हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेते रहिएगा, ठीक है। सेहत और शक्ति दोनों जरूरी होती है, ठीक है। सेहत अच्छी रहेगी तो आपके पास बहुत सारी शक्ति रहेगी कंटिन्यूस हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ने और प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने शुरू किया है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो अभी सीजीएल के टायर 1 के पेपर में पूछे गए हैं। एंड उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न अभी हमें से पूछा गया था और किस तरह के पैटर्न हमें टायर 2 में सीजीएल के देखने को मिल सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो मेरा निवेदन सबसे यही रहेगा कि पहले खुद से सॉल्व करें सारे क्वेश्चंस को और फिर ही आंसर्स की तरफ बढ़े, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें ये बोल रहा है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कोई गिवन सेट नहीं दिया गया, हमें कहा गया है कि हमारे पास कुछ नंबर पेयर्स हैं और उनके जो सेकंड नंबर है वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से फर्स्ट नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि ये 101 का 317 के साथ कुछ कनेक्शन है, ठीक है। और ये बोल रहा है एक और चीज कि 3 ऑफ द 4 पेयर्स, इन चारों में से 3 जो है वो एक जैसे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करते हैं और इसमें से एक नंबर पेयर ऐसा है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। सो ये जो ग्रुप में जो नहीं है, जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में हमारा किया था ऑड वन आउट टाइप्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें यहाँ पर बेसिकली इस ऑप्शंस को सॉल्यूशन करना है। सो ऑप्शंस में देखना है कि ये दोनों नंबर्स आपस में किस हिसाब से कनेक्टेड है और वो कौन सा नंबर होगा जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस के साथ में शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस के साथ में शुरुआत करेंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आने लग जाएगा कि आपको डिफरेंस के साथ शुरुआत करना है या क्या, ठीक है। सो इसको देख के हमें लग रहा है कि हमें इसका डिफरेंस के साथ में शुरुआत करेंगे तो हम जल्दी आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देख लेते हैं पहले इनके बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 317 और 101 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो 7 में से 1 गया, 6 आया, फिर ये 1 डायरेक्ट आ जाएगा और ये 3 में से 1 गया, 2 आया। सो 216 का एक नंबर पेयर हमें दिख रहा है डिफरेंस के साथ में। इसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड वाले को देख लेंगे। सो सेकेंड वाले में क्या है, 358 है और उसके कनेक्शन में हमें दिया है 152। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 आया और 5 में से 5 गया, 0 आया और 3 में से 1 गया तो 2 आया। सो इस हिसाब से हमें दो नंबर पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, एक 216 का है और एक 206 का है। सो थर्ड वाले को भी सॉल्व करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ग्रुप चल रही है वो किसकी चल रही है। सो 335 में 119 को माइनस करेंगे तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 9। 15 में से 9 गया तो ये आएगा 6 और फिर 2 का 1 गया तो यहाँ आएगा 1 और ये 3 का 1 गया तो यहाँ आएगा 2। सो हमने यहाँ पर देखा कि 216 का 2 बार है, इसका मतलब यहाँ पे 216 का ग्रुप चल रहा है। सो जो फोर्थ वाला है उसमें भी 216 का ही डिफरेंस होगा। सो जो आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा वो होगा 358 और 152 के बीच वाला रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 वो ऑड वन आउट नंबर पेयर है जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में देंगे तो अगर आपने पिछली वाली क्लास की है तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद आ जाएगा। ये पिछली वाली क्लास का आपका बोनस क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका आंसर हमने क्या दिया था, ऑप्शन नंबर 2। अब इस इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका आधा काम तो हो रखा है, प्लस का माइनस में चेंज कर देना है और इनटू का डिवाइड में एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पर हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा। सो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे जल्दी से, 4515। इसके बाद इनटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाय में फिर 5, माइनस का हो जाएगा प्लस, सो 431 डिवाइडेड बाय का हो जाएगा इनटू, तो ये हो गया 3 और फिर प्लस का हो जाएगा माइनस और ये है 821। इस तरह से हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले डिवीजन आएगा। सो 5 9 45, 0 एंड देन 5 3 15। इस तरह से आया।
फिर प्लस को हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 इस तरह से आया, और माइनस में फिर ये 821 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो एडिशन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 का 3 6, 9 और 0 का 9, और 12 और 9 को ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 21। इसके साथ में नेक्स्ट वाला आ जाएगा -821। फिर हम इसको भी सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 गया, यहाँ आया 5। सो 5 तो सभी में ही है। फिर यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आएगा 7। सो 7 5 के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाता है, बाकी सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है 1 और 8। सो 1 और 8 को यहाँ पर कुछ और नहीं है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। 21 में 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 1375, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। सो पिछली वाली क्लास में हमें बस ये पता था कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इस क्लास में हमने ये पता कर लिया कि वो किस हिसाब से करेक्ट हो गया। ठीक है, सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये जो 19 नंबर है ये किसी हिसाब से किसी वजह से 209 के साथ में कनेक्टेड है। तो एक गिवन सेट हमें दी गई है 19 और 209 के बीच का रिलेशनशिप, और दूसरी गिवन सेट हमें दी गई है 27 के साथ 297, यानी 27 का रिलेशनशिप है 297 के साथ। और जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है यहाँ पर वो बोल रहा है कि 61 का रिलेशनशिप क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 19 और 209, 9 को 9 बनाए रखने के लिए हमें करना होगा इंटू 1। ठीक है, 9 1 9, लेकिन 19 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 नहीं आएगा, 19 आएगा। सो ऐसा कुछ करना होगा डबल डिजिट वाला नंबर जिससे हमें यहाँ पर 209 आ सकता है। ठीक है, 1 को अगर डबल डिजिट और करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बाद 11 आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 को अगर हम 11 से इंटू करें सो हमारे पास क्या ये 209 आता है। सो 11 9 99 एंड 9 कैरी, 11 1 11 और 11 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। सो इस हिसाब से हमने देखा कि हमने अपने फर्स्ट डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अपना सेकेंड डिजिट मिल गया। ठीक है, यही फॉर्मूला यही पैटर्न हम नेक्स्ट वाले पे भी अप्लाई करेंगे। इट मींस 27 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। सो 11 7 ज़ा 77, 7 कैरी जाएगा, 11 2 ज़ा 22 एंड 22 में 7 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो पैटर्न हो रहा है वो क्या है, आपने अपने फर्स्ट नंबर को इंटू कर देना है 11 से और आपको इक्वल्स टू में आएगा आपका सेकेंड वाला नंबर। सो इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 को भी हम सेम चीज करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी एंड 11 6 66, 66 प्लस 1 67। सो यहाँ पर आंसर में आ गया ऑप्शन नंबर 1 671। सो इस हिसाब से काफी इजी पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस के। नॉट ओनली सीजीएल, आप सीएचएसएल के लिए भी यही चीज सॉल्व कर सकते हैं। सो एसएससी के सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं और इसमें जो पैटर्न्स एक पर्टिकुलर एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है उसी तरह के पैटर्न्स हमें दूसरे पर्टिकुलर एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 99 123, ये सारे नंबर किसी एक पैटर्न लॉजिक की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तरह से हमें इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके प्लेस पर कौन सी वैल्यू आने वाली, कौन सा वो नंबर है वो पता करना है। उसके लिए हमें पहले ये सीरीज के नंबर्स का आपस में क्या कनेक्शन है ये पता करना होगा। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज को लिख लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा 99, इसके बाद है 123, फिर है 150, देन है 180, 213 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह की ये सीरीज है। इसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। सो 13 माइनस 9 किया, हमें यहाँ पे 4 मिला, फिर ये 11 हो गया, 11 माइनस 9 किया तो हमें यहाँ पर 2 मिला। सो इस तरह से 24 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 गया, हमें मिला 7 और फिर यहाँ पे 14 में से 12 गया, हमें मिला 2। सो 24 से 27 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, जो डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो 24 से 27
7 का इंक्रीज, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 नंबर का गैप है, +3 हुआ है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट में +3 ले लेते हैं। 27 से यहाँ पर हो जाएगा 30 का डिफरेंस। सो 150 और 180 के बीच में 30 का डिफरेंस है, तो यस। सो इस हिसाब से यहाँ पर 3-3 नंबर होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमें करना है सिंपल सा, तो इसको 3 नंबर इंक्रीज कर देंगे। 33 का यहाँ हो जाएगा 36 और 213 में हमने 36 को ऐड कर देना है। सो 6 और 3 को ऐड किया, यहाँ आएगा 9। 21 में 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 24। सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है 249, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिक सा क्या हुआ, इसके डिफरेंसेस जो थे वो हर एक डिफरेंस से नेक्स्ट डिफरेंस के लिए एडिशन ऑफ 3 नंबर हो रहा था। ठीक है, 3 नंबर्स ऐड हो जा रहे थे पिछले वाले डिफरेंस में। इस तरह से ये भी काफी इजी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एंग इंटरचेंज का क्वेश्चन है। सो आपका आधा काम तो यहाँ हो ही जाता है, जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना नहीं है कि आपको कौन से साइन को चेंज करना है। अपने साइन को इंटरचेंज करके न्यू इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व कर देना है। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का न्यू इक्वेशन क्या बनेगा। सो 4 का डिवाइडेड बाय में यानी कि इनटू, फिर 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस, 91 इंटू का डिवाइड 7 एंड माइनस का +5। इस तरह के आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट डिवीजन को, यानी कि 91 डिवाइडेड बाय 7। सो इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 7 हो जाएगा और ये 2 इधर कैरी हो जाएगा। सो 7 3 21। फिर मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे, 6 4 24, 24 माइनस 13 प्लस 5। इस तरह का आपका इक्वेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको करना है 24 प्लस 5, 5 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 29 माइनस 13 आएगा। 29 माइनस 13 करेंगे, 9 में से 3 गया 6 एंड 2 में से 1 गया 1। सो इस तरह से 16 यहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर 2, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बोनस क्वेश्चन आ गया आपका, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में लेने वाले हैं, तो अगली क्लास भी देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।